आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे लॉन्ग टर्म पिक्स जिनमें निवेश करके आप अपने बच्चों का भविष्य संवार सकते हैं, उनका कल सुरक्षित कर सकते हैं। यानी बचपन के निवेश से बुढ़ापे तक आर्थिक सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम। तो आइए शुरू करते हैं अपनी खास पेशकश बचपन से बचपन। और इस स्पेशल शो में हमारा साथ देने के लिए आज जुड़ रहे हैं 3 दिग्गज एक्सपर्ट्स। आनंद राठी, शेयर्स एंड स्टॉक्स ब्रोकर से सिद्धार्थ सिडानी जी, इसके अलावा SMIFS से शरद अवस्थी जी हमारे साथ मौजूद हैं, और प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज से अविनाश गुरशकर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। सिद्धार्थ जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे। पहले तो का ढेर सारी शुभकामनाएं आपको आज के दिन की। और आप अपने बचपन में, हमने भी काफी बार चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किए होंगे, तो उससे जुड़ी कोई ऐसी याद, ऐसी मेमोरी जो आप हमसे शेयर करना चाहे हमारे दर्शकों से। और इसके अलावा एक स्टॉक भी बताइए ऐसा लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि आज हम ये स्पेशल शो कर रहे हैं कि पेरेंट्स आज से ही उसमें SIP करना शुरू कर दें अपने बच्चों के लिए, जिससे कि 55 तक उन्हें आर्थिक सुरक्षा का उनके लिए पुख्ता इंतजाम हो जाए। तो सिद्धार्थ जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा, बाल दिवस की सबको शुभकामनाएं। हैप्पी चिल्ड्रंस डे सभी को। और बाल दिवस की बहुत सारी यादें हैं पूजा, स्कूल के डेज की। उनमें से कुछ एक यादों की अगर मैं बात करूं, कुछ एक साल की बात करूं, तो जब ऐसा बहुत बार हुआ है चिल्ड्रंस डे के दिन पे जहां पे पॉट लंच किया जाता था। सब लोग अपने अपने घरों से एक अपनी फेवरेट फूड की आइटम लेके आए और सब साथ में मिलके शेयर करके वो पॉट लंच का जो मजा था, सब किसी के घर से कुछ और किसी के घर से कुछ आता था, उसका जो मजा था वो यादें हमेशा रह गई है दिमाग में। तो ऐसे ही कुछ यादों के साथ आपके भी बच्चों के बाल दिवस के बहुत सारी यादें होगी, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ जो पहला स्टॉक देना चाहूंगा बाल दिवस के रूप में वो होगा कैम्स। निवेश तो सबको करना चाहिए अपने बच्चों के लिए, चिल्ड्रंस के लिए, और कैम्प्स पे खरीदारी की राय है क्योंकि ये म्यूचुअल फंड का RTA है। टारगेट आपको रखना है 5,000 रुपए का, 5,000 का। विद डिस्क्लेमर, जुलाई 2022 से हम रेकमेंड करते आ रहे हैं क्लाइंट्स को। अब ये म्यूचुअल फंड का RTA है जहां पे मार्केट शेयर इनका 68% के करीब का है। AUM 39%, AUM स्ट्रॉन्ग ग्रो हो रहा है। 39% के करीब रिटर्न ऑन इक्विटी है। ये कुछ एक फाइनेंशियल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे तिमाही के नतीजों में आय 32% से बढ़ा, कामकाजी मुनाफा 39% से बढ़ा, और मुनाफा 44% से बढ़ते हुए दिखा। इक्विटी AUM जो है वो 25 लाख करोड़ के करीब आ गया है। म्यूचुअल फंड के SIP कलेक्शन 54% से ग्रो होते हुए दिख रहे हैं। साथ ही साथ कैम्स का AUM एक्सपेक्ट कर रहे हैं 14% के CAGR से ग्रो हो सकता है। नॉन म्यूचुअल फंड रेवेन्यू साइड का बिजनेस भी 20% से ग्रो हो सकता है। कैम्स म्यूचुअल फंड का RTA है। बेहतरीन कंपनी 5,000 रुपए का टारगेट रखे और बच्चों के लिए म्यूचुअल फंड का निवेश आने वाले 5 से 10 सालों के लिए जरूर करना चाहिए। ओके, तो आने वाले समय के लिए कैम्प्स अच्छा नजर आ रहा है। 5,000 के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर नजर रख सकते हैं। सिद्धार्थ जी, अब आपके पास आएंगे, आपकी तरफ से अगला स्टॉक कौन सा होगा? देखिए, बचपन से 55 का शो है तो डेफिनेटली ऐसी कंपनी रहनी चाहिए जहां पे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सालों साल तक आपको एक प्रॉमिसिंग परफॉर्मेंस मिल सके। और उसमें से एक ऑटो कंपनी है, वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा, M&M पे खरीदारी की राय है। टारगेट आपको रखना है 3250 का। इस दिवाली से ही, अक्टूबर 2024 से ही हम रेकमेंड कर रहे हैं। विद डिस्क्लेमर, पैसेंजर व्हीकल ग्रो कर रहा है 24%, और CV स्पेस 12% का मार्केट शेयर। लार्जेस्ट ट्रैक्टर कंपनी है जहां पे मार्केट शेयर 41% का है। दूसरे तिमाही के पैसेंजर व्हीकल स्पेस में नंबर्स काफी कमजोर दिखे थे, जबकि M&M के बहुत स्ट्रॉन्ग दिखे। मुनाफा 35% से ग्रोथ दिखा। रोबस्ट SUV सेगमेंट दिख रहा है। मैनेजमेंट उम्मीद कर रही है ग्रोथ 15 से 18% आ सकता है। ट्रैक्टर्स ग्रो हो सकते हैं 6 से 7%। ये जो ट्रैक्टर्स का ग्रोथ है, ये गाइडेंस को भी इंप्रूव किया गया है M&M द्वारा। और सक्सेसफुल लॉन्च दिखा जा रहा है SUV 3XO, साथ ही साथ थार रॉक्स। ये जो मॉडल्स है इसमें वेटिंग पीरियड भी बहुत स्ट्रांग है और मैनेजमेंट को ट्रैक्शन भी बहुत अच्छा मिल रहा है इन मॉडल से।
27,000 करोड़ का केपेक्स है आने वाले 3 सालों का, जबकि 12,000 करोड़ का केपेक्स उसमें से पैसेंजर व्हीकल के ईवी स्पेस से है, इलेक्ट्रिक व्हीकल से है। तो एमएनएम काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है मुझे आने वाले समय में, 1 साल के नजरिए से 3250 का आप टारगेट लगा सकते हैं। तो अगले 1 साल के लिए एमएनएम काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है। 32,050 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर आप तेजी करके चल सकते हैं। मजबूत फंडामेंटल्स अभी आपको सिद्धार्थ जी बता भी रहे थे, तो इस स्टॉक पर भी नजर रखिए। सिद्धार्थ जी, अब वापस से आपके पास आएंगे, बताइए आपकी तरफ से आखिरी स्टॉक। देखिए पूजा, बच्चों को बहुत पसंद है ये प्रोडक्ट, और उसी प्रोडक्ट का स्टॉक लाया हूं, और वो है सॉफ्ट ड्रिंक्स। वीबीएल, वरुण बेवरेजेस, सॉफ्ट ड्रिंक्स की कंपनी है। पेप्सिको के साथ पार्टनरशिप है। 75% ऑफ द रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम देयर बॉटलिंग का बिजनेस। रिटर्न ऑन इक्विटी, कुछ फाइनेंशियल्स की बात कर ले तो 24% का रिटर्न ऑन इक्विटी Q3 CY24, कैलेंडर ईयर 24 का Q3, क्योंकि ये कैलेंडर ईयर देखते हैं तो कामकाजी मुनाफा 30% से बढ़ते हुए दिखा। मार्जिन करीबन 24% दिखा, जहां पे 120 बेसिस पॉइंट से बढ़ते हुए दिखा। मुनाफा 21% से बढ़ते हुए दिखा। अक्वायर कर रहे हैं 100% स्टेक, जो पेप्सिको का बॉटलर है तांजानिया और घाना में। 1,000 करोड़ का केपेक्स है। साथ ही साथ साउथ अफ्रीका, कॉन्गो, ये जो कंपनी, ये जो कंट्रीज है, अफ्रीकन कंट्रीज, यहाँ पे भी अब एक्सपेंशन एंट्री करने की योजना है। आई स्ट्रॉन्ग ग्रो हो सकती है 21% के CAGR से। और सबसे बड़ी चीज, जो एनर्जी ड्रिंक है, ये सेगमेंट काफी अच्छा ग्रो हो रहा है। एनर्जी ड्रिंक का सेगमेंट जो 9% के CAGR से ग्रो हो सकता है। और आज ही QIP भी लॉन्च हुआ है 5,500 करोड़ का, 565 के इंडिकेटिव प्राइस पे। तो वरुण बेवरेजेस, इस पे खरीदारी की राय है। लंबे समय का टारगेट रखे, 1 साल का नजरिया 760। 160 के टारगेट्स के लिए वरुण बेवरेजेस पर नजर रखें। और अभी हाल फिलहाल की खबरें थी, काफी सारे अधिग्रहण भी कर रही है कंपनी, उस वजह से भी कंपनी फोकस में थी। लेकिन आप अभी भी तेजी करके चल सकते हैं स्टॉक में 1 साल के लिए 760 के टारगेट्स के लिए। एक क्विक रिकैप ले लेते हैं हमारे सभी एक्सपर्ट का, जो उन्होंने पिक्स दी हैं। शुरुआत सबसे पहले सिद्धार्थ से करेंगे। कैम्स उन्होंने सुझाया 5,000 के टारगेट्स के लिए। एमएनएम है उनके रडार पर 3,250 के टारगेट्स वो यहाँ पर देख रहे हैं। और वरुण बेवरेजेस भी उनको अच्छा लग रहा है 760 के टारगेट्स के लिए। यहाँ पर आप तेजी करके चल सकते हैं। ड्यूरेशन सभी में 1-1 साल का समय आपको देना होगा। इसी उम्मीद के साथ चलिए इस शो में इतना ही। सिद्धार्थ जी, शरद जी, अविनाश जी, आप तीनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद आज अपना कीमती समय हमें देने के लिए। चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Investments in securities is subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This data is from our research report coverage. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.